अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ मोरिश क्यूजीन में। आज मैं चिकन सीज़र पीटाज बना रही हूँ। सीज़र ड्रेसिंग खुद घर में तैयार करेंगे, उसका हेल्दी वर्जन बनाएंगे और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ स्वीट पोटैटो फ्राइज़। एक हेल्दी मगर मज़ेदार सा एक कंप्लीट डिनर आपके पास तैयार हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी सीज़र ड्रेसिंग तैयार करेंगे, हेल्दी वर्जन ऑफ सीज़र ड्रेसिंग। उसके लिए मैं ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ, उसलिए लिया है कि वो थिक होता है। अगर हम रेगुलर दही का इस्तेमाल करेंगे उससे हमारी ड्रेसिंग काफ़ी रनी सी बनेगी। फिर इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस। अगर आपका दही रखा हुआ है ऑलरेडी खट्टा है तो आप लेमन जूस को ओमिट कर दीजिए या कम कर लीजिए। अब इसके अंदर डिजॉन मस्टर्ड शामिल कर रही हूँ और इसके साथ साथ इसको सीजन कर रही हूँ नमक और ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चों से। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर तैयार किया है, अब हम इसी मिक्सचर से पहले अपने मीट को मैरिनेट करेंगे। मैंने बोनलेस चिकन ली है और इस चिकन को थिन स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसमें से हम थोड़ी सी वो मिक्सचर को निकालेंगे और अपनी चिकन के ऊपर डाल देंगे। अब जो हमारा लेकिन जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल रहे हैं श्रेडेड पार्मेजान चीज़। तमाम पार्मेजान चीज़ को अच्छे से मिक्स कीजिए और इस तरह ये सीजर ड्रेसिंग हमारी तैयार हो गई। कवर करके इसको फ्रिज में रख दीजिए। जो चिकन के अंदर हमने ये मिक्सचर मिलाया है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे और ओवरनाइट बेस्ट रहेगा। अच्छा, आज इसके पीटा बनाने के लिए इसके साथ साथ मैं श्रेडेड लेटस इसके अंदर डालूंगी और मैंने जो टमाटर है उसको छोटे से क्यूब में काट लिया है। फिर उसके बाद जब चिकन मैरिनेट हो गई तो ग्रिल पैन गरम करके उसमें ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया है और चिकन की एक एक पीस उठा के मैं इस तरह ग्रिल पैन में डाल रही हूँ और इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि एक साइड से अच्छा कलर आ जाए। फिर दोनों साइड से भी इसको अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन पे कर सकते हैं, आउटडोर ग्रिल पे कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जिस तरह में आपको आसानी हो इस तरह इस चिकन को पका लीजिए। अच्छा, अब मैं 2 किस्म के पीटा इस्तेमाल कर रही हूँ। एक होल व्हीट है और दूसरा ट्रेडिशनल है। पीटा को उठा के इस तरह प्लेट पे रखिए, पेपर टॉवल को अच्छा सा गीला करके कम्प्लीटली निचोड़ लीजिए तो मॉइस्चर हो। इसको कवर कीजिए और प्लास्टिक रैप्स के ऊपर लगा के अब इसको आप इतनी देर के लिए माइक्रोवेव कीजिए कि ये अच्छा सा गर्म हो जाए, तकरीबन 1 मिनट। प्लास्टिक रैप को थोड़ा सा ध्यान से खोलिए, उसके अंदर स्टीम बिल्डअप होगी। पीटा को इस तरह बीच में से आधा किया है, पॉकेट को इस तरह हाथ से खोल लीजिए। जो ड्रेसिंग हमने फ्रिज में रखी थी वो इसके अंदर लगाएंगे। अब किसी भी तरीके से आप इसको अरेंज कर लीजिए, टमाटर, लेटस, आप चाहें तो चीज़ भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। और ड्रेसिंग ड्रिजल करेंगे। अब तैयार कर लेते हैं अपने स्वीट पोटैटो फ्राइज़। शकरकंदी स्वीट पोटैटोस को इस तरह लेके एक साइज़ के इस तरह लंबे लंबे फ्राइज़ की शेप में काटा है। एक बेकिंग शीट पे डाल रही हूँ जिसको फॉइल से लाइन किया है। इसके डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लावर और फिर डाल रही हूँ नमक। हाथ की ही मदद से अच्छे से मिक्स कीजिए कि तमाम जो फ्राइज़ हैं वो उससे कोट हो जाए और फिर उसके ऊपर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अब मेक श्योर करना है कि एक एक पीस के ऊपर ऑलिव ऑयल लग जाए, इस तरीके से मसाज करके, ताकि जो वाइटनेस अगर उसके ऊपर रह गई कॉर्न स्टार्च की तो वो निकल जाए। अब हम इसको ओवन में रखेंगे जो कि ऑलरेडी प्री हीटेड है 425 डिग्रीज पे और इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट, या जब तक के जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से अंदर से पक चुके हों और उनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह कलर आ जाए। अब ऊपर से आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और एक या जो भी आपको पसंद है इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए और इसको फ़ौरन जो हमने पीटास तैयार किए हैं उसके साथ सर्व कर दीजिए। इस तरह ये मज़ेदार से चिकन सीज़र पीटा और स्वीट पोटैटो फ्राइज़ तैयार हैं। मैंने इसके साथ जो सीज़र ड्रेसिंग पर तैयार की थी वो इसके साइड में ही सर्व की है। आप चाहें तो ऊपर से और ड्रिजल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये पीटा तैयार होते हैं और फैमिली के हर मेंबर के ये फेवरेट हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उन पर सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।